महाराष्ट्र में मिली इस ऐतिहासिक जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र में जो महाविजय मिली है, इसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपने देखा है हर चुनावी नतीजों के दिन बीजेपी को जब जीत मिलती है, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए वो अपने पार्टी मुख्यालय जरूर जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और पार्टी वर्कर्स अब तो सुबह से ही जश्न के मूड में है, जश्न मनाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर। पार्टी अध्यक्ष पहुंच गए और प्रधानमंत्री कुछ देर बाद वहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत की उम्मीद तो पार्टी के लोगों को भी शायद नहीं रही होगी। 236 सीटों पर महायुति जीती है, या अब इस वक्त आगे चल रही है, जिसमें बीजेपी की अपनी 133 सीटें। पूरी तरीके से ऑपोजिशन जो है वो ध्वस्त हो गया। महाराष्ट्र के इस चुनाव में वोटों की ऐसी सुनामी महायुति को मिली है, जिसके सामने बड़े बड़े नेता जो हैं वो धराशायी हो गए। अभी हम लोग देख रहे थे नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वहां पर, वो अपनी सीट पर इस वक्त पीछे चल रहे हैं। सचिन, अविनाश ब्रह्मनाथकर उनके सामने कैंडिडेट थे और नाना इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो बता रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जो है अपनी सीट बचा नहीं पाएंगे विदर्भ के रीजन में, नागपुर के रीजन में। लेकिन हालत ऐसी हो गई कि अब नाना को अपनी सीट बचानी है। आखिरी राउंड चल रहा है और कुछ 500-600 सीटों से वोटों से वो आगे चल रहे हैं मेरे ख्याल से। पीछे अभी तो ट्रेल कर रहे पीछे चल रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी आंधी इस तरह से आई है कि बाला साहब थोरात बहुत डिसेंट नेता है और अच्छे नेता है, जमीन से जुड़े नेता है, कभी हवा में बात नहीं करते, कभी किसी को टीज नहीं करते और उनसे उनके सबके साथ अच्छे संबंध है। वो संगमनेर की सीट अगर वो हार रहे हैं और पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कराड़ दक्षिण की सीट हार गए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी, अब तो इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। आज वो कार्यकर्ताओं से बात करते हुए जो है क्या संदेश देते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहले हरियाणा की जीत, अब वो भी अप्रत्याशित जीत थी, क्योंकि उसमें बहुत से लोग मौका नहीं दे रहे थे बीजेपी को। ज्यादातर लोगों को लग रहा था बीजेपी चुनाव हारेगी, तीसरा टर्म कैसे जीत सकते हैं। और उसके बाद अब महाराष्ट्र में मिल रही है ऐसी जीत। 14 जीता, 19 जीता और अब 24 भी जीता, और 24 तो ऐसा जीता जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो प्रधानमंत्री का इंतजार है जब वो पहुंचते हैं अपने मुख्यालय।